Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss our most important topic isomerism in coordination compound. most important topic होता है क्योंकि आइसोमर से आपके क्वेश्चंस हमेशा आते हैं एग्जाम्स में भी आप एंट्रेंस में देख लो तो आइसोमर से क्वेश्चन तो आपका फिक्स होता है या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर से पूछ सकता है, ऑप्टिकल से, स्ट्रक्चरल से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वो हम ऑल थिंग्स डिस्कस करने वाले हैं। आइसोमरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होती हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट आपको आइसोमरिज्म देखना है तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि आइसोमर होते क्या है। देखो टर्म स्प्लिट कर लो आप। आइसोमरिज्म, आइसो मीन्स होता है सेम, मेरिज्म मीन्स मोलिकुलर फॉर्मूला। मीन्स यहाँ पे आइसोमर वो होंगे कंपाउंड जिनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों कंपाउंड्स का सेम रहेगा। ठीक है, बट डिफर किस में होगा, वो उनकी स्ट्रक्चर्स में। मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है, केमिकल अलग हो सकती हैं उनकी प्रॉपर्टी। फिजिकल केमिकल मीन्स ऑप्टिकल रोटेशंस में फ़र्क हो सकता है, ज्योमेट्रिकल में और डिफरेंट। तो आइसोमर्स आर सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट ऑफ डिफरेंट फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी। ये ऑल थिंग्स हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं आइसोमरिज्म के रिलेटेड। ठीक है, वो आइसोमर हमें बता दी। अब उसको ब्रॉडली हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, देखो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। क्या, देखो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को। देखो 2 कंपाउंड्स मिलेंगे, आपको चेक करना है कि वो आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर है या स्टीरियो आइसोमर। तो उसके लिए फर्स्ट कंपाउंड तो आप ये देखो वो आइसोमर है या नहीं। आइसोमर के लिए सबसे पहले आप चेक करो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है दोनों का, देन वो आइसोमर हो सकते हैं। ये मोलिकुलर फॉर्मूला इसे नहीं, मान लिया हमने एक आइसोमर है जिसमें C3H 3 कार्बन का है, एक 4 कार्बन का, तो बात आइसोमर हो ही नहीं सकते। इफ दोनों ही आइसोमर तो C3H8 का है जैसे वो भी C3H8 का फॉर एग्जाम्पल माना है हमने, जैसे C2H6 ले कुछ भी, तो हमने देख लिया कि मोलिकुलर फॉर्मूला आपका सेम है। देन हम देखेंगे कि कनेक्टिविटी। देखो आप कनेक्टिविटी मीन्स जो भी आपका जैसे 3 कार्बन की चेन है या 4 कार्बन की चेन है, तो जो भी ग्रुप से वो अटैच है ना, ठीक है, वो देखो आप अगर अटैचमेंट आपकी सेम है तब तो वो हो जाएगा आपके पास स्टीरियो आइसोमर। इफ़ अटैचमेंट आपकी डिफरेंट है ग्रुप्स की तब हो जाएगा आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है, एटम्स जो भी अटैच है ना उनकी कनेक्टिविटी देखो कनेक्टिविटी हम चेक कर ली, अगर वो डिफरेंट आ गई, जैसे हमने मान लिया कि 2 ग्रुप आपके पास, जैसे एक कार्बन है वो अटैच है एक हाइड्रोजन से एक ब्रोमीन से, और जो सेकंड वाला कार्बन अटैच है एक आपका Br से और एक Cl से अटैच। ये तो हमने एक कंपाउंड मान लिया। जो सेकंड वाला कंपाउंड है वो एक साइड तो H हाइड्रोजन क्लोरीन से अटैच है, ठीक है, और वो दूसरी साइड ब्रोमीन से और फ्लोरीन से अटैच है। तो मीन्स देखो कार्बन की अटैचमेंट डिफरेंट होगी, एक कार्बन में तो फ्लोरीन ब्रोमीन से अटैच है, एक में ब्रोमीन और हाइड्रोजन से अटैच है। तो इफ कनेक्टिविटी डिफरेंट है ना 2 कंपाउंड्स, तब तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की कंडीशन में जाएंगे। ठीक है, और अगर कनेक्टिविटी सेम है, देखो स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है कि सिंपली हम ये देखते हैं कि स्पेस में हमारा मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट कैसी है। 3D अरेंजमेंट देखते हैं, उसमें अलग अलग टाइप्स का आते हैं, वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे किसी अनदर वीडियोस में, कि जैसे वेज्ड वो हो सकता है, स्टैगर्ड, न्यूमन, ये ऑल थिंग्स आपने पढ़ी होंगे। स्टैगर्ड में अलग होता है, न्यूमन में अलग होता है। तो एक ही कंपाउंड की हम डिफरेंट वे देखते हैं, जैसे वेज्ड फॉर्म होती है, स्टैगर्ड, न्यूमन, सोहर्स, वो अलग अलग। तो वहाँ पे कनेक्टिविटी सेम होती है, जो भी ग्रुप्स अटैच होते हैं, बस वो अलग अलग डायरेक्शंस में हो जाते हैं। और स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, वहाँ पे कनेक्टिविटी सेम नहीं होती ग्रुप्स की। वो देखते हैं कि वो स्ट्रक्चरल टाइप का बन रहा है या पोजीशन में चेंज आ रहा है या कोई फंक्शनल ग्रुप चेंज कर रहे हैं हम, मेटामर है या डिफरेंट टाइप। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है, स्टीरियो क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर आपके मेनली 6 टाइप दे रखे हैं, 5 टाइप, जैसे आयोनाइजेशन, हाइड्राइड, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन पोजीशन और पॉलीमराइज। और स्टीरियो में 2 आता है, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल लाइट से संबंधित, तो ज्योमेट्रिकल जैसे सीसा, ट्रांस हो गया, सिनेंडर टाइप। अब फर्स्ट आप पढ़ते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं, स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होगा, सेम आइसोमर में मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे डिफर क्या कर जाएगी आपके पास, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, जो स्ट्रक्चर होगी ना वो डिफर कर जाएगी। तो उसको हम स्ट्रक्चर, देखो ये आइसोमर जितने भी होते हैं उनके जो अगला नेम होता है वही डिफरेंट करता है। जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर तो उसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट करेगी, जैसे लिंकेज आइसोमर तो लिंकेज अलग हो जाएगी, आयनाइजेशन तो नंबर ऑफ आयन अलग हो जाएंगे। मोलिकुलर फॉर्मूला तो सब में सेम ही रहना है, जो भी अगली टर्म होगी ना, जैसे हाइड्राइड है तो वहाँ पे हाइड्राइड चेंज होंगी, जैसे एक में वाटर मॉलिक्यूल 1 है, एक में 2 है, 3, तो इस टाइप से। अब देखो फर्स्ट आता है आपके पास आयनाइजेशन आइसोमर्स। तो आयनाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे किस में डिफरेंस होगा, राइज इंटरचेंजिंग जो भी ग्रुप है ना उसके अंदर या आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्पेयर के, उसमें डिफरेंट होगी। जैसे एक आइसोमर डिफरेंट आयन देगा, दूसरा अलग देगा। तो जो आयनाइजेशन जो भी आपका आइसोमर है जो किस में डिफर करता है, मोलिकुलर फॉर्मूला से हो वो डिफरेंट नंबर ऑफ आयन्स दे रहा हो। जैसे एक कॉम्प्लेक्स ले लिया हमने CO1s35 BrSO4, तो देखो फर्स्ट हमने कैटाइन में वो 2 आयन दे रहा है, सेकेंड SO4 2 नेगेटिव। अब एक सेम कॉम्प्लेक्स ले लिया हमने यहाँ पे, तो देखो फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स में सेकेंड में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ग्रुप सेम है। ठीक है,
अब अटैचमेंट तो सेम है CO NH3 5SO4, लेकिन यहाँ पे तो देखो अमोनिया लिगेंड ब्रोमीन से अटैच था और सेकंड वाले में SO4 से अटैच है। अब देखो कैटाइन जो हमें आयन मिले हैं, आयनाइजेशन में नंबर ऑफ आयन, कैटाइन में +1 चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे और उसमें ऊपर वाले में कितना था 2। तो यहाँ पे ये आइसोमर किस टाइप की बन गई, नंबर ऑफ ये आयनाइजेशन आइसोमर की कैटेगरी में। यहाँ पे डिफरेंट आयन होंगे ना सॉल्यूशन में, जैसे फर्स्ट आपका सेकंड 2 आयन दे रहा था +2 और सेकंड वाला +1 आयन दे रहा है। तो जो भी आइसोमर्स आपके डिफरेंट नंबर ऑफ आयन दे रहे हो आपके सॉल्यूशन में जब हम ब्रेक कर रहे हैं, तो वो आयनाइजेशन आइसोमर हो जाएगा। ये भी एग्जांपल देख सकते हो। अब देखो हाइड्राइड आता है, तो हाइड्राइड में क्या होगा, सिमिलर टू आयनाइजेशन ही हो जाएगा, कुछ भी टर्म नहीं होगी। यहाँ पे क्या अरेंज डिफरेंट आ जाएगी, हाइड्राइड वर्ड। हाइड्राइड मीन्स वाटर की आई जितने भी रिप्लेस कर देंगे हम। जैसे एक कॉम्प्लेक्स ले लिया हमने क्रोमियम H2O6Cl3, यहाँ पे तो कितने अमोनिया के लिगेंड है 6 है। एंड नेक्स्ट वाले में देखो क्रोमियम H2O5Cl Cl2, यहाँ पे नंबर ऑफ आयन दोनों में सेम ही है, ठीक है। और लिगेंड की यहाँ पे तो हाइड्राइड आइसोमर देखो 6 है वाटर है, और यहाँ पे कितनी है 5 होगी। तो जो हाइड्राइड आइसोमर क्या हो जाएंगे, जो आइसोमर आयंस जिसमें रिप्लेसमेंट किसकी हो जा रही हो, हाइड्रेशन की, मतलब हाइड्रेशन है ना वो डिफरेंट कर रही हो सॉल्यूशन में। तो ये एग्जांपल्स दे रखे हैं डिफरेंट टाइप, वो आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्या होता है, वो आइसोमर्स जो एक्कर करता है आपका दोनों कैटाइनिक में और एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में, बट वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना लिगेंड की, वो अलग अलग हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स है CO NH3 6 क्रोमियम NH6, और नेक्स्ट ले लिया हमने क्रोमियम की जगह क्या आ गया, कोबाल्ट आ गया, और तो और थिंग्स तो सेम थी कैटाइनिक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, पर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लिगेंड की यहाँ पे तो किसके साथ हो रही थी, साइनाइड की क्रोमियम के साथ। नेक्स्ट वाले में क्रोमियम साइनाइड की कोबाल्ट के साथ हो गई, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड डिफर कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास लिंकेज। लिंकेज में मतलब अटैचमेंट पे डिपेंड करेगा। जैसे हमने देखा था लास्ट तो स्टार्टिंग में आपका देखता है एक आता है NO2, तो यहाँ पे आपके 2 साइड है, या बिडेंट लिगेंड टाइप होता है, या नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकता है, तब तो हम नाइट्रो यूज़ करते हैं। अगर ऑक्सीजन से अटैच हो रहा हो तो नाइट्राइटो यूज़ करते हैं। तो लिंकेज में जहाँ पे डिफरेंस आ रहा हो आपके 2 पॉसिबिलिटी हो मोर देन 1, तब आपके पास लिंकेज आइसोमर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जैसे वहाँ पे जो भी आइसोमर होगा ना, जैसे NO2 अटैच है तो नाइट्रो से सजेस्ट करेंगे हम नेमिंग में। अगर ऑक्सीजन से अटैचमेंट है उसकी, तब हम क्या यूज़ करेंगे, आपका ऑक्सीजन वाले, तो फर्क नाइट्राइटो यूज़ करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस अराइज हो जाता है ना, तो उसको हम बोलेंगे लिंकेज आइसोमर। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप देख सकते हो आयनाइजेशन में। अब देखो नेक्स्ट टर्म आती है कोऑर्डिनेशन और पोजीशन। तो ये आइसोमर किस टाइप कब एग्जिस्ट होगा, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में। और किस में डिफरेंस आ रहा है, जो लिगेंड अटैच है ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन तो आइसोमर है, बट वो चेंज किस में आ रहा है, पोजीशन में। जो लिगेंड की पोजीशन अटैच है उसमें डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। अब देखो कॉम्प्लेक्स देखो आप, यहाँ पे क्या है, दोनों में OH है सेम है, कोबाल्ट NH3 ये भी सेम है, थ्राइसियल, यहाँ पे SO4 भी सेम है। यहाँ पे देखो NH3 4CO, यहाँ पे तो लिगेंड किसे है, अमोनिया, और नेक्स्ट वाले में अमोनिया और क्लोरीन सेट। तो अटैचमेंट आ गया ना, 2 आइसोमर है लिगेंड अमीन और क्लोरीन के, वो लेकिन वो अरेंज तो डिफरेंट लिखकर रखे हैं ना 2 कोबाल्ट एटम में, ठीक है। तो दोनों के अरेंजमेंट में डिफरेंस आ रहा हो तो वो आपके बोल कोऑर्डिनेशन और पोजीशन आइसो। नेक्स्ट आता है पॉलीमराइजेशन। ये एक वैसे तो ट्रू आइसोमर नहीं होता, बट इसको डिनोट कर सकते हैं जो कंपाउंड्स होते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला तो सेम होता है, बट यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला भी डिफर हो सकता है। वैसे तो आइसोमर में हम बोलते हैं ना कि मोलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए, बट पॉलीमर में क्या होता है कि मोलिकुलर फार्मूला डिफरेंट होता है यहाँ पे एम्पिरिक, तभी इसको हम ट्रू आइसोमर नहीं बोल सकते पॉलीमर को। मेन तो 5 ही होते हैं स्ट्रक्चरल के टाइप। जैसे आपके पास PTNS3 Cl2 दे दिया, PTNS3। अब यहाँ पे देखो अमोनिया यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे तो 4 है, तो मोलिकुलर फार्मूला तो सेम नहीं हो रहा, लेकिन इनका वेट भी डिफरेंट होगा ना, तो ये पॉलीमराइजेशन की कंडीशन में चले जाते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है, अब ये देखो स्टीरियो मीन्स क्या होता है, अरेंजमेंट कैसे है मॉलिक्यूल की, 3D में अरेंज करना होता है आपको मॉलिक्यूल्स को। तो वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है। यहाँ पे तो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल में तो ये लिगेंड जो डिफरेंट पोजीशन होंगे, सेंट्रल मेटलाइन जैसे